बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान को बहुत सारी डील्स ऑफर की गई और बुशरा बीबी साहिबा अलीमा खान ये भी बार बार बता रही थी कि इमरान खान को कभी बाहर जाने का कहा गया कि आप 3 साल के लिए बाहर चले जाएं, फिर 2 साल, फिर 6 माह तक बात आ गई और फिर गंडापुर के जरिए ये पैगाम पहुंचाया गया कि 6 माह के लिए आप हाउस अरेस्ट हो जाएं। और आज उसकी तस्दीक भी अलीमा खान की तरफ से की गई कि ये डील जो है वो गंडापुर ने इमरान खान को पहुंचाई थी। लेकिन इस सब के अंदर जनाब आज जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को मदर ऑफ ऑल डील्स ऑफर कर दी गई है कि इमरान खान को एक सूरत में हम वज़ीर आज़म भी बना सकते हैं, इमरान खान की नाअहली भी खत्म कर सकते हैं और उनको कुछ गारंटीज उनसे मांगी जा रही हैं। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान ने भी आज जो मिस कॉल देना शुरू कर दी हैं, यानी कि जो डेडलॉक की बातें हो रही थी कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं वो डेडलॉक का शिकार हो गए। लेकिन मुज़ाकरात तो असल वो हैं जो पसे पर्दा चल रहे हैं, तो उनके हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है। वो तमाम तर खबरें मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इमरान खान को 4 डील्स जो हैं वो ऑफर की गई। पहले इनको कहा गया कि आप 3 साल के लिए जेल से बाहर मुल्क से बाहर चले जाएं और आपको हम दोबारा पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव कर देंगे। फिर 2 साल तक बात आई, 1 साल, फिर 6 माह तक खान को कहा गया। लेकिन इमरान खान साहब का एक ही मौकफ था। कल भी उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली लाउड एंड क्लियर मैसेज पहुंचा दिया कि वो किसी डील के नतीजे में जेल से बाहर नहीं आएंगे। इमरान खान के लिए एक विंडो तो ओपन थी जिसके जरिए उनको पैगामात भी पहुंचाए जा रहे थे और अब भी बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर अलग अलग मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये खबर मैंने आपके सामने भी रखी थी। और फिर अली अमीन गंडापुर अपना पैगाम इमरान खान को पहुंचाते हैं और फिर दूसरी शख्सियत जो है वो अपना पैगाम पिंडी की सबसे ताकतवर शख्सियत को पहुंचाती है। तो इस सब के अंदर अब कुछ और डील्स जो है वो खान को ऑफर की जा रही है। जाहिर है 20 जनवरी जो है वो इस वक्त हुकूमत के लिए परेशानी बढ़ रही है और 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे और अमरीकी दबाव भी बढ़ रहा है। बरतानी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इमरान खान को फिलफौर रिहा किया जाए, उनको जेल से बाहर आना चाहिए। लेकिन इस सब के अंदर जनाब अब जो डील आ रही है खान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जनाब हबीब अकरम साहब, उनकी जानिब से दावा किया गया, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत भी होगी, जेल से रिहाई भी हो जाएगी, मगर इमरान खान से डील मांगी जा रही है कि इक़्तिदार में आकर वो इंतकाम नहीं लेंगे। अब जब इमरान खान को ये डील पहुंचाई गई थी गंडापुर के जरिए भी कि इमरान खान जो हैं वो 6 माह के लिए हाउस अरेस्ट हो जाएं, लेकिन अपनी जुबान बंद रखें, वो फौजी क़यादत को तनकीद का निशाना ना बनाएं, अपना सोशल मीडिया जो है उसको कंट्रोल कर लें, तो हम इमरान खान को पॉलिटिकली तौर पर हम उनको स्पेस दे सकते हैं। अब इमरान खान जो है उनको ये कहा जा रहा है कि आप जो हैं वो जनाब आपको आपका मैंडेट भी मिल जाएगा, आप हुकूमत में वापस भी आ जाएंगे और यहां तक के आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। लेकिन मामला ये है कि आप जो है इक़्तिदार में आकर हमसे इंतकाम ना लें। अब 20 जनवरी की तारीख जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी हवाले से देखिए इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान साहब को जबरदस्ती जेल से बाहर निकालना चाहती है। हुकूमत भी चाह रही है कि इमरान खान जेल से बाहर आए, लेकिन चार्टर ऑफ डिमांड ये कह रहे हैं कि इमरान खान रिटर्न फॉर्म में हमें लिख कर दे और ताकि बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसको लहराया जाए कि इमरान खान जो है वो हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। लेकिन कल इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दिया कि वो किसी भी किस्म की कोई डील नहीं करेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज शरीफ जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर की कठपुतली हैं और वो डायरेक्टली एक बार फिर से जो हैं वो आर्मी चीफ को टारगेट कर रहे हैं, उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। क्या इमरान खान साहब जो हैं वो खुद ही मुज़ाकरात को सबूताज कर रहे हैं कि एक तरफ तो मुज़ाकरात हैं, लेकिन इस सब के अंदर आप ये अंदाजा करें कि जिस तरह से अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला जो 13 जनवरी को सुनाया जाएगा उसको बार बार डिले किया गया। अब नजर ये आता है कि फैसले कहीं और से कंट्रोल हो रहे हैं और ये कहीं और से फैसले आना है, ये जज साहब के हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन इससे एक चीज बड़ी वाज़ेह है कि कहीं ना कहीं पसे पर्दा जो है वो इमरान खान साहब को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैसेज जो है वो कन्वे हो रहे हैं। और फिर साथ ही ये भी कहा गया है कि इमरान खान और हुकूमत के हसूल में उनकी निक्की जही हाँ जो है उसका फर्क रह गया कि अगर इमरान खान वो सिर्फ छोटी सी हाँ कर दें तो वो हुकूमत में वापस आ जाएंगे, मैंडेट भी मिल जाएगा और ये सब ऊ करते हुए निकल जाएंगे। अब चूंकि हुकूमत जो है वो पीटीआई के साथ ये नहीं चाह रही कि पीटीआई के एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। अब जाहिर है अगर शहबाज शरीफ जो हैं वो जैसे इस तरह से वो कठपुतली बनकर इस पूरे सिस्टम को चला रहे हैं और अगर पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट के मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर शहबाज शरीफ के पास एक ही ऑप्शन रहेगा कि वो मुज़ाकरात अमल जैसे कामयाब होगा तो वो इक़्तिदार से बाहर होंगे और वो वज़ीर आज़म हाउस से बाहर निकलकर डी चौक में कपड़ा बिछा लेंगे और वहां पर ऊ का नारा बुलंद करेंगे, सदाएं बुलंद करते रहेंगे, उनका एहतजाज रिकॉर्ड होता चला जाएगा क्योंकि वैसे भी इनके पीछे आवाम नहीं निकल रही और वैसे ही इनकी सियासत जो है वो जमीन बोस हो गई है। बल्कि इमरान खान साहब ने इनका कब्रिस्तान
जो है वो उनमें उनको जिंदा गाड़ दिया इनकी सियासत को, तो कहना गलत नहीं होगा। तो जनाब ये इमरान खान साहब को ऑफर जो है वो की जा रही है हबीब अकरम के मुताबिक कि अगर वो अपनी जुबान बंद रखें, फौजी कद को तनकीद का निशाना ना बनाए, और तीसरा ये कि वो आकर हमसे बदला ना लें, तो इस सूरत में इमरान खान का मैंडेट भी उनको वापस किया जा सकता है। अब उसके हवाले से जनाब आज फिर कप्तान का जवाब भी आ गया। देखें, मुज़ाकराती कमेटियों को इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, हालांकि हुकूमत तो कह रही थी कि हम इमरान खान साहब से उनकी मुज़ाकराती कमेटी को जो है वो खुशगवार मूड के अंदर या बड़े अच्छे तरीके से उनकी मुलाकात करवाएंगे, लेकिन मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो आज जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उमर अयूब अपोजिशन लीडर हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान का सबको माफ करने का ऐलान, कि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं सबको माफ करता हूं, कि जब मैं इक़्तिदार में वापस आऊंगा तो किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। अब ये गारंटी मांगी जा रही है, तो खान साहब ये बात मान रहे हैं कि वो वापस आएंगे तो वो जो है वो किसी से बदला नहीं लेंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता खुद लेगा। वो साथ ये भी बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा है कि मैंने पाकिस्तान के लिए सबको माफ कर दिया है। और उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों को गवाह बनाकर जो है वो ये दावा किया कि जो जर्नलिस्ट वहां पर उस वक्त मौजूद थे, तो इमरान खान साहब ने वहां पर ये बात की थी कि मैंने सबको जो है वो जनाब माफ कर दिया है। और इस सूरत हाल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि हुकूमत मुज़ाकराती अमल के दौरान किए गए वादों पर अमल दरामद नहीं कर रही। इमरान खान साहब से मुलाकातों में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, और हुकूमत के खिलाफ हमारी लिस्ट लंबी है, हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई। और ये एक दूसरा सवाल है जो मुज़ाकरात की राह में रुकावट बन रहा है, कि जो इमरान खान का मुतालबा है कि 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, लेकिन ताकतवर ये कह रहे हैं कि इमरान खान इस जुडिशल कमीशन से पीछे हट जाएं, लेकिन इमरान खान इससे पीछे नहीं हट रहे कि हमारे लोगों पर गोलियां क्यों चलाई गई, इसके ऊपर भी जुडिशल कमीशन जो है बनाया जाए। और उन्होंने कहा कि अभी भी कारकुनान मिसिंग है, हम इदारों की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन जो है वो बनाया जाए। और बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज, उमर अयूब, सलमान कमरा ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें जनाब बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट केस में कल की तारीख की वजह से कहा जा रहा है कि उन्हें जो है वो डिले कर लिया जाएगा। इमरान खान किसी सूरत जो है वो डील के तहत बाहर नहीं आना चाहते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत लंबे अरसे से मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन इमरान खान ने मुज़ाकरात के हवाले से कमेटी भी तश्कील दी थी, लेकिन दूसरी जानिब से कोई सीरियसनेस का मुजाहरा जो है वो नहीं किया जा रहा था। और उन्होंने यह भी कहा है कि हम अगर मुज़ाकरात नाकाम भी होते हैं और अगर आप हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हमारी साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो भी चल रही है। लेकिन हामिद रज़ा साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों या नाकाम हो, इमरान खान रिहा हो रहे हैं। अब जो नजर आता है कि जो मुज़ाकराती कमेटियां बैठी हुई हैं वो सिर्फ ऐलान करने तक महदूद हो जाएंगी, और जो असल नतीजा आना है, जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे हैं, असल नतीजा तो जनाब वहां से आना है, और उसी से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। लेकिन लेट्स सी कि ये चीज़ें किस तरफ जाती हैं। और फिर इमरान खान साहब को जो है वो ये ऑफर्स भी दी जा रही हैं कि आप ये कर लें, लेकिन इमरान खान ने फिर जो है वो उस ऑफर को अगर आप ये कह लें कि तस्लीम कर लिया कि ठीक है जनाब, मैं मेरे ऊपर जो सारा कुछ हुआ कि मेरे ऊपर आपने कातिलाना हमला करवाया, फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर आपने असैसिनेशन जो अटेम्प्ट मेरे खिलाफ अपलॉड करने की कोशिश की, लेकिन मैं उन सबको माफ करता हूं, लेकिन जो मेरे लोगों पर जुल्म हुआ, जो मेरे लोगों को जेलों में डाला गया, सबसे पहले आप उनको, उन असीरान को जो है वो रिहा करें, और आखिरी जो बारी होगी वो मेरी होगी, और जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा तो मैं विक्ट्री का निशान नहीं बल्कि मुक्का लहरा कर निकलूंगा। तो इमरान खान साहब जो हैं बेसिकली वो अपनी शराइत के ऊपर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय करना चाहते हैं, और एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक इमरान खान को जेल से बाहर निकाले। तो असल डेडलॉक जो है वो ये है। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस लाजमी है लिखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।